सन 1942 का समय था। भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। चारों ओर अत्याचार था, डर था, लेकिन हर दिल के भीतर एक चिंगारी थी, आजादी की। उसी दौर में बिहार के एक छोटे से गांव में एक 12 साल का छोरा रहता था, आरव। उसके पिता किसान थे, मां घर संभालती थी। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, पर सपने बड़े थे। आरव हर सुबह स्कूल जाता, रास्ते में मंदिर के पास एक खाली डंडा खड़ा देखता, वही जगह जहां कभी भारत का तिरंगा लहराया करता था। अब वहां अंग्रेजों का झंडा लगाया जाता था। हर दिन वह रुककर उस डंडे को देखता और सोचता, कब लहराएगा फिर से हमारा तिरंगा? एक दिन उसने अपने मास्टर जी से पूछा, मास्टर जी, क्या मैं भी कुछ कर सकता हूं अपने देश के लिए? मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, देश के लिए कुछ करने के लिए उम्र नहीं, हिम्मत चाहिए। यह बात आरव के दिल में तीर की तरह लग गई। उस दिन से उसके भीतर एक आग जलने लगी, अपने देश के लिए कुछ करने की। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, आरव चुपचाप उठा। उसने एक पुरानी चादर ली और मां की सुई धागे से उस पर 3 रंग बनाए, केसरिया, सफेद और हरा। बीच में नीली स्याही से एक गोल चक्र बनाया। मां ने देखा तो हैरान होकर पूछा, ये क्या बना रहा है आरव? वह बोला, मां, तिरंगा बना रहा हूं, हमारा झंडा। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बस इतना कहा, जो कर, सच्चे दिल से कर। अगले दिन गांव में अंग्रेजों की फौज आई थी। वहां पंचायत भवन पर ब्रिटिश झंडा फहराने की तैयारी थी। गांव वाले चुपचाप देख रहे थे। डर सबके चेहरों पर साफ था, लेकिन आरव के कदम रुक नहीं रहे थे। वह चुपके से भीड़ के बीच से निकला। अपने हाथ में वो तिरंगा छुपाया हुआ था। जब सबका ध्यान सभा की ओर था, वह भागकर मंदिर के पास गया और उस पुराने डंडे पर अपना तिरंगा चढ़ा दिया। जैसे ही तिरंगा हवा में लहराया, पूरा गांव दहाड़ उठा। भारत माता की जय, वंदे मातरम! अंग्रेज अफसर गुस्से से चीखा, कौन है ये? पकड़ो इसे! 2 सैनिक दौड़े और आरव को पकड़ लिया, पर वह मुस्कुरा रहा था। अफसर ने पूछा, डर नहीं लगता तुझे? आरव बोला, डर तब लगता है जब गलत करते हैं, मैंने तो बस अपने देश से प्यार किया है। अंग्रेजों ने उसे बहुत मारा, जेल में डाल दिया, पर गांव वालों के लिए वह अब बच्चा नहीं, एक प्रेरणा था। मास्टर जी ने कहा, आरव ने हमें सिखाया है कि तिरंगा केवल कपड़ा नहीं, यह सम्मान है, यह हमारी आत्मा है। गांव के बच्चे अब खेल में आरव बनने लगे और हर घर में एक छोटा सा तिरंगा बनाया जाने लगा। कई महीने बीते। भारत छोड़ो आंदोलन जोर पकड़ चुका था। जब पूरे देश में आजादी की लहर फैली, तब उसी गांव के लोगों ने सरकारी इमारत पर सबसे पहले तिरंगा लहराया। वही तिरंगा जो आरव ने अपनी मां के हाथों से बनाया था। आरव अब नहीं था। अंग्रेजों की जेल में उसका शरीर थक गया था, पर उसका सपना जिंदा था। आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को उसी मंदिर के पास आरव की मां ने अपने बेटे के बनाए तिरंगे को फिर से फहराया। सूरज उग रहा था, हवा चल रही थी और तिरंगा आसमान में झूम रहा था। लोग चुप थे, लेकिन हर आंख में आंसू और हर दिल में गर्व था। आज भी उस गांव में जब तिरंगा फहराया जाता है, तो बुजुर्ग कहते हैं, आजादी हमें नेताओं ने नहीं दी, एक छोरे के सपने ने दिलाई थी। जब भी तिरंगा हवा में लहराता है, लगता है जैसे कहीं आसमान से आरव मुस्कुराकर कह रहा हो, मैं छोटा था, पर मेरा इरादा बड़ा था। जय हिंद।